वलीद इकबाल साहब, सबसे बड़ी मुबारक मैं आपको दूंगा और आप ही से शुरू करूंगा। मैं पंजाब के जिस हलके में जा रहा था, इवन कराची के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक चीज़ मैं सोचता था कि ये वोटर्स की जो सपोर्ट मौजूद है ये पोलिंग डे पे टर्न आउट की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इन हाइडिंग थे, छुपे हुए थे। बाज़ों से मैं मिलता था तो वो रात को मुझे 12 बजे मिलते थे, कोई किसी बिल्डिंग की बेसमेंट से मिलता था। तो मैं कहता था कि ये पोलिंग डे के ऊपर इनको बहुत सेटबैक होना, ये सारे लोग अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन सलाम या पाकिस्तानी कौम को कि उन्होंने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया, जिसके हक़ में भी किया, जो उनको पसंद था या नापसंद था, लेकिन उन्होंने अपनी वोट अपनी मर्ज़ी से जाके डाला। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप इस सारे प्रोसेस को एक नई न्यू बिगनिंग देखते हैं? क्योंकि आम तौर पर ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये कौम कीमे के नान और बिरयानी पे बिकने वाली है, लेकिन यहाँ लोगों ने खुद से जाके वोट डाला है। उसको मोबिलाइजेशन के लिए किसी ने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं की, इलेक्शन की पर्ची बना के नहीं दी, आपके टेंट नहीं थे बेशतर इलाकों में, लेकिन वोटर गया और वोट डाल के आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का जो इजहार किया है उसके ऊपर, और दूसरा मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक पाकिस्तान के अवाम हैं जो इस इलेक्शन और इन हालात में वोट देने के लिए निकले। बट उसके साथ साथ ही मैं सलूट करना चाहता हूँ तमाम जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनको, कि जिन हालात में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिस तरह से जो कुछ होता रहा नॉमिनेशन पेपर्स के स्टेज पे, प्रपोजर्स सेकेंडर्स के साथ, और उसके बाद फिर कैंपेन के दौरान कोई जलसे छोड़ें या कोई वर्कर कन्वेंशन करें 200 बंदे की, तो उस पर भी लोगों के घरों के अंदर जिस तरह जावेद हाशमी साहब ने करने की कोशिश की, तो वह अरेस्ट और सेक्शन 144 तो बस सिलेक्टिवली लागू ही पीटीआई के उम्मीदवारों के ऊपर हो रहा था। उस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा, और मैं ये अपने अल्फाज सोच समझ के पाकिस्तान की तारीख़ जानते हुए और पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स, पाकिस्तान की लोगों का मिजाज जानते हुए मैं ये अर्ज़ करूँ आपके तवस्सुत से कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई लफ्ज़ करीब तरीन आता है इनकलाब के, वो 8 फरवरी को उन वोटर्स ने अपने इजहार राय के ज़रिए किया, जो बहुत ही काबिल तहसीन बात है। उसके बाद क्या हुआ आपने थोड़ी सी अपनी तमहीद में कर दिया है। मैं तो जब से सियासत में कदम रखा है, और आते ही पहले साल में दूसरे साल में मुझे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो उसमें मुझे यही सीखने को तब भी आया था और आज तक मैं उस पर कायम हूँ, क्योंकि मुसलसल यही सीखने का मौका मिला है कि असल धांधली 5 बजे के बाद शुरू होती है, और उस असल धांधली को रोकने के लिए कम अज़ कम पीटीआई जब उसके पास ये इख्तियार था तो उसने ईवीएम्स वाली बात की कि जी पोलिंग ख़त्म हो, आप बटन दबाएँ, रिज़ल्ट निकल आए। अब देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन से 1-2 दिन पहले एक तो सबको ताकीद की थी जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर अपना फॉर्म 45 आवेज़ा करें, यानी डिस्प्ले करें। कहाँ हुआ वो? 90,000 पोलिंग स्टेशनों में किसके बाहर फॉर्म 45 लगा हुआ है? उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, बल्कि खुद इलेक्शन रूल्स बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। और भाई आपने उसमें सोच समझ के कैलकुलेट करके 2 बजे का टाइम रखा हुआ है ना, कि 2 बजे तक नताइज आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। किधर गए वो रात के 2 बजे? मैं कहता हूं कि ये इंटरनेट का और मोबाइल सेलुलर सर्विस का बंद करना, जिसको दुनिया भर में मजम्मत का सामना करना पड़ा है, वो चलें यार 5 बजे के बाद तो खोल देते कि आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो तस्वीर खींच के भिजवा दे। कह रहे थे कि जी नहीं, वो बंद भी होगा तो हमने सैटेलाइट फैसिलिटी दी हुई है उनको। ये सब जो है, ये एक तो 20वीं सदी के अंदर वापस चले गए, और 20वीं सदी वाले सारे हथकंडे भी इसी तरह इस्तेमाल हुए। आपके ख्याल में फॉर्म 45 और 47 का जो डिफरेंस है वो किस बिना पर है और क्यों है? ये रातों रात का इलेक्शन के अवाम के मैंडेट के ऊपर एक खुला ढाका है। ये पीटीआई के आज की कोर कमेटी का इजलास जो अभी ख़त्म हुआ है, उसकी प्रेस रिलीज आई हुई है, उसके अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ। ये पीटीआई का मौक़िफ़ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। ये मैंडेट की तौहीन अब भी हो रही है कि जिस तरह से ये बंदर बांट शुरू हो गई है मुस्तरद शुदा गिरोहों के दरमियान कि इक़्तिदार में कौन आएगा, ये सब कुछ। और आप इसी तरह देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला इलेक्शन है जो हुआ तो जमाती बुनियाद पर है, लेकिन गैर जमाती इलेक्शन की तरह पार्टी के बगैर जो है लोग, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा अव्वल पोजीशन पे आए हैं इस सरकारी नतीजे के मुताबिक भी। पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन ये वो भी है जिसके ऊपर आप देख लें कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बरतानिया ने
अमेरिका के सरकारी स्टेटमेंट ने, यूरोपियन यूनियन की सरकारी स्टेटमेंट ने, अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी, ये पहला इलेक्शन है इस तारीख में जिसके ऊपर इस तरह के बयानात जो हैं आए हैं कि अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस थी, नाजायज़ पाबंदियाँ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर, फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर, राइट क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये मुझे लग रहा है जिस तरह से चीज़ें आगे आगे बढ़ रही हैं कि ये छछूंदर हजम नहीं होगी। मुझे लग यही रहा है जो ये 5 बजे के बाद और ख़ास तौर पे आपने कहा ना 10:30 बजे के बाद।